अगर ऐसा मौका आएगा तो हम लोग जरूर चुनाव लड़ेंगे। लोगों का कितना ज्यादा भरोसा एक पत्रकार पर होता है, लोगों को कितनी सारी उम्मीदें एक नेता से होती है, लेकिन उन उम्मीदों पर कभी भी खरा कोई नेता नहीं उतरता, इसलिए कि उनके पास विजन का अभाव होता है। और प्लस आप जिनसे बात कर रहे हैं वो एक IT कोटर है। आप भी एक पत्रकार हैं, देखते हैं पत्रकार तो कुछ दिन पत्रकारिता करता है लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीतिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको राजनीतिक अच्छा लगने लगता है। जैसे कि अभी जानते हैं बिहार के पॉपुलर पत्रकार कुछ हैं, यूट्यूबर, धीरे धीरे राजनीति की ओर जा रहे हैं। क्या सीमांचल से भी एक पत्रकार से राजनीति में जाने का है क्या प्लानिंग उन्हें? देखिए होता क्या है, जब किसी चीज को, जैसे भूत प्रेत का कहानी आप सुने होंगे, लेकिन भूत प्रेत होता नहीं है। तो भूत प्रेत के बारे में एक भूल भुलैया फिल्म में बताया गया था कि भूत प्रेत क्या होता है, जब किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं ना तो पूरा परिकल्पना आपके अंदर आ जाता है, तो वही भूत का रूप ले लेता है। उसी तरह से एक पत्रकार समाज का आईना होता है, वो गरीबी को दिखाता है, वो भ्रष्टाचार को दिखाता है, और वो ये देखता है कि सामने, जैसे कि आप अभी माइक के उस पार है, हम माइक के इस पार हैं, तो जितने पत्रकार है सब इसी से करते हैं। जब अभी हम आपको मीठी मीठी बातों में आप पूछना चाहेंगे आम, और हम अपने मकसद के हिसाब से आपको घुमाते रहेंगे, आप समझ जाएंगे इसलिए चूतिया बना रहा है हमको। उसी तरह से जब इसको फील होने लगता है कि वो नेता चूतिया बना रहा है, तो उसको लगता है कि जब ये बना रहा है तो हम क्यों नहीं, जो मेरे अंदर अगर कुछ है, कुछ प्लानिंग अगर है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि पत्रकार कौन होता है जो नेता से सवाल करता है, पत्रकार कौन होता है जो अधिकारी से सवाल करता है, पत्रकार वो होता है जो बिजनेसमैन से सवाल करता है, पत्रकार वो होता है जो निठल्ला से भी सवाल करता है, अपराधी से भी सवाल कर सकता है। तब सोचिए, नेता का गुण उसके अंदर आ गया, अपराधी का भी गुण उसके अंदर आ गया, बिजनेसमैन का गुण आ गया, माफिया का गुण उसके अंदर आ गया, गरीबी का गुण आ गया, फॉरवर्ड का आ गया, बैकवर्ड का आ गया, मुस्लिम का आ गया, दलित का आ गया, महादलित का आ गया, सब गुण संपन्न जो आ गया वो एक बनता है बेहतर पत्रकार। जैसा कि आप मनीष कश्यप के बारे में बोले, वो पूरे बिहार की रिपोर्टिंग करते थे और उसके अंदर जो जज्बा था समाज को बदलने का, उसके लिए वो प्रयास किए, उसका अपना कहानी था। लेकिन अगर हमारी बात करिएगा तो हम लोग टीचिंग बैकग्राउंड से आते थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि जो चीज हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिए यूट्यूब और फेसबुक एक बढ़िया माध्यम है, और उसके बाद हम लोग कूदे पत्रकारिता में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक झलक जो पूरे की, जैसे पूर्णिया की अगर आप बात करिएगा तो पूर्णिया में कई सारे बार हमने विधानसभा के चुनाव को करीब से देखा, कई बार हमने लोकसभा चुनाव को करीब से देखा, कई बार मेयर के चुनाव को देखा, मुख्य पार्षद के चुनाव को देखा, पंचायत चुनाव को देखा, यानी कि 5 चुनाव हमने अपने आंखों से देखा है वी एज ए पत्रकार। तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग अलग अलग मानसिकता के साथ आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमारे समाज में विकास करना है तो जाति प्रथा के हिसाब से अगर राजनीति करेंगे तो विकास हो जाएगा, और हम लोग को ये मानना है कि इससे कभी विकास समाज का नहीं हो सकता है। हमारे पास भी कुछ विजन है, अगर ऐसा मौका आएगा तो हम लोग जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। आपको जनता क्यों वोट करेगी? मानिए आपके अंदर कुछ जो अभी विधायक हैं बनते आ रहे हैं, उससे कुछ अलग प्लानिंग होगा, जनता देखेगी नहीं कि हमारे समाज के, हमारे विधानसभा का अच्छा विकास करेंगे, तब आपको जनता वोट करेगी। आपके पास क्या जनता वोट करेगी, और जनता को वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बात करिएगा तो हम लोगों ने पहले IIT निकाला, उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिट लिस्ट में आने के बाद हम लोग जो है BSc के MSc के कोचिंग वगैरह जो भी हमारा था दुनिया उसको किए। लेकिन उससे पहले हम लोगों की पढ़ाई लिखाई जो अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में, और जो चीज हमने वहां पर देखा, और एज ए टीचर जो चीज हम लोगों ने किया, और उसके बाद एज ए पत्रकारिता जो हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं, समाज में क्या गरीबी है, लोगों का कितना ज्यादा भरोसा एक पत्रकार पर होता है, लोगों को कितनी सारी उम्मीदें एक नेता से होती है, लेकिन उन उम्मीदों पर कभी भी खरा कोई नेता नहीं उतरता, इसलिए कि उनके पास विजन का अभाव होता है। और प्लस आप जिनसे बात कर रहे हैं वो एक IT कोटर है। अब जब भाई IT का इतिहास शुरुआत से ही रहा है, कई सारे लोग, अरविंद केजरीवाल है, प्रशांत किशोर है, बड़ा बड़ा रणनीतिकार है, उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी जिस फील्ड में जाएगा एक बड़ा बदलाव लाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे अगर युवा आते हैं तो उसके पास एक विजन होता है, हमारे पास भी सुपर विजन। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जातिवाद से विकास होगा, कभी नहीं, ये बात को बोल के कोई फायदा नहीं। जबकि हम बैकवर्ड समाज से हैं, पिछड़ा समाज से हैं, तो हम भी रोना रोने लेंगे कि हमको फॉरवर्ड ये कर दिया, वो कुछ नहीं कोई किसी को करता है। अगर हमारे अंदर जान है, हमारे विजन में दम है, किसी का मजाल नहीं है कि हमको कोई कुछ कर देगा। हाँ, लेकिन फिर भी रोना रोते हैं, या किसी को करता भी है तो उसको वो जाने। मान लीजिए जनता आप पर विश्वास करेगी, जनता आप पर विश्वास करेगी, आपको वोट देगी, तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस जगह को, जिस पूर्णिया जिला में हम हैं, पूर्णिया जिला इस वक्त में सबसे फास्ट ग्रोइंग वाला डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया वो जिला
जिला है जो चारों ओर से, अभी फिलहाल हमारे यहाँ टोटल 5 हाईवे बन रहे हैं, 5 हाईवे, 4 है और 1 बनने वाला है। तो हाईवे का मतलब क्या होता है कि ये सड़क छोटे जगह से बड़े जगह को जोड़ेगा। तो एक प्रचार आया था होंडा का कि जो शहर है, छोटे शहर को बड़े शहर में जोड़ता है, वही सड़क बड़े शहर को छोटे सड़क से भी जोड़ता है। अब विजन का अंतर है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। उसको लेबर इस हिसाब से देखेगा कि इस सड़क बन गए बढ़िया, अब हम जगह पंजाब। और जो विजन आदमी होगा वो ये देखेगा कि क्यों ना हम पंजाब के आदमी को उठा के इन्वेस्टर के रूप में कहाँ ला दें, पूर्णिया, ताकि वो उसको ये दिखा दे कि जो माल, जो हॉर्लिक्स के लिए आप मक्का पूर्णिया से उठाते हैं, पंजाब में ले जाकर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद हॉर्लिक्स यहाँ पर 1000 रुपया किलो बेचते हैं। उसके अलावा जो केला को आप यहाँ से उठाते हैं और उसको ले जाते हैं बेंगलुरु, वहां से रिसाइकिल करके फिर यहाँ ले जाके बेचते हैं। मखाना जिसको आप 500 रुपया किलो यहाँ से उठा के ले जाते हैं, फिर रिसाइकिल करके कुछ और बना के फिर यहाँ पर ले जाके बेचते हैं। तो अगर, या फिर और भी कई चीजें हैं, या सब्जी, जो सब्जी यहाँ से उठता है और वो ले जाके बाहर बेचते हैं, या बीच में खराब हो जाता है और सेम डे बेचना किसानों की मजबूरी हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज हो जाए, कोल्ड स्टोरेज यहाँ सिर्फ और सिर्फ आलू का है, इसलिए कम से कम आलू खाने के लिए आपको सालों भर यहाँ मिल जाता है, लेकिन सब्जी का कोल्ड स्टोरेज यहाँ नहीं है। अगर सब्जी का कोल्ड स्टोरेज हो जाए तो शायद एक सब्जी 15-15 दिन तक लोग रखेंगे और उसको जो सब्जी चाहिए वो सही रेट में भी मिलेगा, और यही सब्जी सेम फ्रीजर गाड़ी से दिल्ली के आजादपुर मंडी जा सकता है या फिर और कहीं जा सकता है जहां पर सब्जी उतना ज्यादा उपजाया नहीं जाता है। अब अगर हम लोग जैसा लोग आते हैं तो हम लोग में सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब डिग्री हो गया उसके बाद रिज्यूमे दे दे के जॉब मांगे हैं। जॉब कहाँ मांगे हैं? जो वेल मतलब बढ़िया सेटल एक ये थे जिसका के 7-7 हजार, क्योंकि हम लोग नारायणा जैसे कोचिंगों में काम किए हैं, जब उतने बड़ी कोचिंगों में काम किए हैं जिसमें 7-7 हजार करोड़ का टर्नओवर था, जो साउथ की कोचिंग थी, बात समझिएगा। कोटा में जितने सारे कोचिंग है सब में टीचर्स बिहार के होते हैं, पढ़ने वाला भी बिहार का होता है, छात्र भी बिहार का, पढ़ाने वाला भी बिहार का। वैसे जगह पर हम लोगों ने पढ़ाया है, पढ़ा भी है, और वहाँ जो चीज हम लोग देखे हैं कि सबका मालिक वहाँ का है। अगर हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करते, जो मेरे पास है वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि मुंबई के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुंबई की जमीन अलग होती है। मुंबई का जमीन में पानी का लेयर कम है, इसलिए वहां पर 40 मंजिला मकान है। हमारे यहाँ पर पानी का लेयर कम है, तो इसी कारण से यहाँ पर ऊंचा मकान नहीं है। तो ये सोचने का तरीका है। अगर कोई निगेटिव आदमी होगा तो ये सोचेगा कि यहाँ 40 मंजिला मकान नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ के पानी में दलदल है, यहाँ का पानी लेयर कम है, 12 फीट पर पानी है, जैसे कोड़िएगा पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी होगा, वो ये समझेगा कि इसी पानी के कारण से यहाँ की उर्वरा क्षमता खेतों की ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर पैदावार ज्यादा होता है। और उसके अलावा जो भी फसल आप लगाएंगे वो गुणवत्तापूर्ण फसल, कम रेट में, लागत में अच्छा फसल आपको हो जाएगा। वहां पर पानी इतना पटाना पड़ेगा कि आपका फसल बढ़िया नहीं होगा। और साफ साफ कहना है, जनता अगर आप पर विश्वास करेगी तो आप चल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है देश का, उसके पास आप जाएंगे और आप अपने शहर के बारे में उसको बताएंगे और उससे यहाँ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करवाएंगे। आपके दिमाग में ये है कि जबकि जो हम बोल रहे हैं ये विधायक स्तर से ऊपर का चीज है, ये उद्योग मंत्रालय करना चाहिए था। हाँ, मुख्यमंत्री या विधायक। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बताना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके हैंड में भी पावर होता है, जो बियाडा होता है उनके हैंड में पावर होता है कि अगर कोई आदमी आपके क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहता है तो आप उसको सस्ता जमीन अगर अवेलेबल करा देंगे तो वो आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तो ये अगर डीएम के हैंड में पावर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिज्यूमे लेकर, अपना जिला का रिज्यूमे लेकर, अपना रिज्यूमे लेकर नहीं, अपने जिला का रिज्यूमे लेकर कि हमारा ये जिला है, हमारे यहाँ पर इतनी आबादी है, हमारे क्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, इसको इंट्रो में लगाइएगा, हमारे क्षेत्र में ये फसल होता है, हमारे क्षेत्र में लेबर का इतना ज्यादा एम्पावरमेंट है, हमारा वो क्षेत्र है जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा बरसात है, ना ही फ्लड आता है यहाँ पर, ना ज्यादा सुखाड़ आता है, नहीं हर हिसाब से क्लाइमेट आपका क्या है, बिल्कुल बढ़िया है। हमारा वो क्षेत्र है जहाँ से चारों ओर से हाईवे कनेक्टिंग एरिया है, बड़े बड़े ट्रक्स आप जिस पे भी लोड कराएंगे वो लोडिंग हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी है, रेक पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माल लोड करिए, आपको आसानी से जिस भी मंडी में चाहिएगा पूरा देश का कोना कोना वहां पर माल पहुंच जाएगा। ये सारे हुए रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल के साथ अगर हम उस जगह पर, इस पूरा ये जिला का हो गया रिज्यूमे, जैसे रिज्यूमे बनाते हैं माँ बाप का नाम, कहाँ से क्वालिफिकेशन किए हैं, हम इस रिज्यूमे के साथ जाएंगे आनंद महिंद्रा के यहाँ, आप आइए हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए। अब उससे क्या फायदा होगा,
उसका तो जो महिंद्रा का पार्ट्स आता है वो भी मुंबई से आ रहा है, बेंगलुरु से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में कम से कम माल कहाँ से सप्लाई होगा? पूर्णिया से होगा। तो इससे एक तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा, उसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखिए जब ये लेबर बाहर जाता है तो वहाँ अधिक चार्ज करता है, जब ये लेबर को यहाँ पर रोजगार मिलेगा तो ये कम चार्ज में काम करेगा, क्योंकि वो इसी घर में रहेगा, यहीं पर खाएगा, यहीं पर पिएगा, परिवार के साथ में भी रहेगा। और उस कंपनी को ये कहा जाएगा कि आप इसको परमानेंट रखिए और इनके एक बच्चा को पढ़ाने के लिए अपने ही कैंपस में स्कूल खोल दीजिए। जैसे कि आप देखते होंगे अभी बहुत बड़े बड़े जितने भी सेक्टर हैं, एनटीपीसी का सेक्टर हो या कई बड़े बड़े जो चीजें हैं, या बरौनी में ही ले लीजिए, आपको यहाँ पर है ना थर्मल पावर, उसके अंदर क्या किया गया? एम्प्लॉय को रहने के लिए व्यवस्था दिया गया है, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए व्यवस्था दिया गया है। एक आदमी, जो आदमी देख रहा होगा, गरीब आदमी क्या चाहता है? हम कमाएं जिससे अपने परिवार का खाना पीना खा ले और मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो लेबर होगा उसको रोजगार मिल जाएगा, उसको बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल दे दिया जाएगा। और जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, चाहे हम टाटा को बुला लें, चाहे और भी तो बड़े बड़े नाम से हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं जो मक्का रिलेटेड फैक्ट्रियां हैं, उसको हम बुला लें यहाँ पर, गेहूं से रिलेटेड फैक्ट्रियां उसको हम बुला लें यहाँ पर, केला से रिलेटेड जो चीजें बनता है उसको हम यहाँ पर बुला लें। केमिस्ट्री पढ़कर हम आए ना, तो हमको पता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। तो रॉ मटेरियल हमारे पास है, प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अगर हम इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट अगर करेगा, इससे आपकी स्थिति बदलेगा। और कम से कम 5 गो, मुश्किल से नहीं, कौन सा बड़ा चीज होगा, 5 गो फैक्ट्री नहीं बुला पाएंगे हम, हाथ पर पकड़ के उसको लाएंगे। सर मेरी गारंटी है कि कैसे रोजगार मिलेगा यहाँ पर, कैसे आपका धंधा बढ़िया से चलेगा, क्योंकि यहाँ से नेपाल नजदीक में है, यहाँ से बंगाल नजदीक में है, यहाँ से झारखंड नजदीक में है, बिहार में तो हम लोग हैं। 4 जगह पर यहाँ पर से आसानी से अपने माल को बेच सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आएंगे ही, इसके लिए बस बड़ा दिल चाहिए। और ये काम बड़ा नेता नहीं कर सकेगा, उसको ईगो पर आएगा, हम जाएंगे उससे मिलने के लिए, एक और वो मतलब बिहार बुलाना चाहेगा। समस्या होता है सुरक्षा व्यवस्था लेकर, बड़े बड़े कंपनी बोलते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको लगता है कि हमको डर लगता होगा? पर्सनैलिटी से भी सब लोग कहता है कि सुरक्षा व्यवस्था कंपनी के लिए हम लोग सब तरह से, एक तो पुलिस प्रशासन, ठीक है, देखिए टाटा एक कंपनी डाल दी, प्रशासन को हम लोग एक्टिव करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं रहा तो मेरा अपना जो पर्सनल विंग रहेगा ना वो एक्टिव रहेगा। हम सुरक्षा दें। बाला साहब ठाकरे का नाम सुने हैं ना, पत्रकार थे वो, और उसके बाद उनका अपना सेना चलता था, आप पूरा महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन देते थे। उसी तरह से मेरा, जो भी लोग देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम लोग मिलकर उसको प्रोटेक्शन देंगे। जब आपका बेटा को उठाएगा 1 करोड़ फिरौती दे सकते हैं, तो 5 गो लड़का हम भी पालेंगे। गुंडा क्या करता है? 10 गो लड़का ना पालता है, 5 लड़का मेरा भी रहेगा। टिट फॉर टेट वाला बात होगा। अगर वो मारने के लिए जाएगा, वो AK-40 सोन से मारेगा, हम 13 से मारेंगे, लेकिन हम भी मारेंगे। प्रोटेक्शन दिया जाएगा, भरपूर उसको भरपूर रहेगा, सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। और उसके बाद भैया जब हम इस जिला करेंगे तो हम भी तो जानेंगे ना कौन कौन क्रिमिनल है। वो उद्योगपति के बच्चे को उठाएगा, हम उसके बच्चे को उठाएंगे। दोनों दोस्ती रहता है, हमारा यहाँ पर पहला एजेंडा ही बिजनेस का होगा। आज तक जितना इंटरव्यू हम लोग देंगे, पहली बात हम बिजनेस को ही लेकर करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ओरिजिनल विकास इसी से होता है। और आज तक जो भी बिजनेस किया है, चाहे दुकान ही खोला है, वो 5 लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन एक सरकारी नौकरी कर लिया, वो किसी को रोजगार नहीं दिया। तो अगर ये छोटा बड़ा बिजनेस जिस दिन आ गया, उस सब कुछ सबको बहाल कर देगा। अमेरिका सबसे समृद्ध देश क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस ओनर वहीं पर है। चाइना सबसे ज्यादा समृद्ध देश क्यों हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा ओनर वहां पर है। आपका गुजरात सबसे बढ़िया राज्य क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेसमैन वहां है। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी क्यों कही जाती है? सब बिजनेसमैन वहां बैठा हुआ है। हम लोग सिर्फ यूजर हैं। अभी एक छोटा से छोटा चीज भी जो है ना, वो कहाँ से बन के आ रहा है? मुंबई से बन के आ रहा है, गुजरात से बन के आ रहा है, चाइना से बन के आ रहा है। हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमारा विजन होगा, हम लोग सबसे पहले देखिए, हम डायरेक्टली अगर शिक्षा पर सिर्फ वर्क करेंगे, हम आपको बता चुके हैं, वहां पर गरीब का बच्चा आ ही नहीं पाएगा। जब गरीब का बच्चा आएगा, हम उसको शिक्षित कहाँ से करेंगे? सबसे पहले उसका पेट भर देंगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे वाला बात करते हैं, आपके पास विजन है, पढ़ा लिखा भी है। और अपराधी के लिए बात बोले ना कि अगर वो बात करेगा तो हम भी वर्क करेंगे। बिहार विधानसभा हो या लोकसभा में हो, हमारे ख्याल से 80% नेता अनपढ़ जाते हैं, इसलिए तो विकास नहीं होता। क्या वो सोचेंगे? इसलिए देखिए, जो अनपढ़ जाहिल आदमी पढ़े लिखे लोग का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा लोग रहेगा, उसके पास विजन रहेगा, वो जात पात से ऊपर उठकर बात करेगा। ठीक है, आपका जाति अगर किसी का कमजोर है, कुछ खास जातियां हैं जिसकी स्थितियां समाज में कमजोर है, हम उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान को तैयार करेंगे। अगर आज वो पढ़े लिखे नहीं है, तो लोग उसको दरकिनार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कह रहा है पढ़ा लिखा नहीं है। तो भाई, जो
फैक्ट्रियां हैं, वहां पर सारा काम का पढ़ा लिखा का होता है, कुछ काम शरीर का भी होता है। दो चीजें काम करता है, एक तो शरीर काम करता है, एक दिमाग काम करता है, एक मशीन काम करता है। तो जहां पर दिमाग वाला आदमी का है वहां दिमाग वाला आदमी काम करेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो। और जहां पर शरीर काम करेगा वहां पर भी हम जनरल SC ST किसी को लगा देंगे, जो अनपढ़ रहेगा उसको शरीर के हिसाब से लगा दिया जाए काम। लेकिन एक बार अगर वो 10,000 12,000 कमाना सीख जाएगा, उसका बच्चा 30 साल बाद पढ़ना शुरू